राना सनाउल्लाह साहब ने कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में जब उनसे सवाल इस हवाले से पूछा गया कि वोटर या इलेक्टेबल्स के हवाले से, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। जरा सुनते हैं क्या फरमा रहे थे राना सनाउल्लाह साहब। जहां तक तो आप वर्कर और वोटर की बात करें तो वो तो इस मौक़िफ़ से करीब तर है। आप बात कर रहे हैं उन लोगों की जो यानी जिनको आप सेमी इलेक्टेबल्स कहें, या जिन लोगों के मुतल्लक आप ये बात करें कि जो लोग खामोशी से पुरअमन तरीके से जो है वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने में ही इंटरेस्टेड है और कोई सियासी तौर पे जो है वो इतने ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं होते, तो उन लोगों में इस किस्म की जो है वो सोच पाई जाती है। लेकिन सेंट्रल पंजाब में भी और साउथ में भी अब हमें किसी भी हलके में कोई ऐसी सूरत नहीं है कि वहाँ पे जो है वो हमें जो है वो इलेक्शन के लिए लोग अवेलेबल ना हो। जुबैर साहब, ये चले सेमी इलेक्टेबल्स की बात कर लें या वोटर की और इलेक्टेबल की बात को जरा थोड़ा सा आपस में फ़र्क भी कर लें। क्या पाकिस्तान, जो फाद साहब ने बात की उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि मियां साहब का बयानिया शायद एक्सेप्टेबल ना हो या उसके अंदर बहुत एग्रेशन है और वो तब्दीली लाना चाह रहे हैं और वो हकीकी मानों में चाहते हैं कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने, तो क्या आपका इलेक्टेबल, आपका MNA अगली दफ़ा अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है? क्या आप अगली दफ़ा भी इसी बयानिए को अपनाए हुए अगला इलेक्शन लूज करने के लिए तैयार है? नहीं, एक तो मैं पहले फाद ने अभी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट की थी, मैं उसका बात कर लूँ कि उन्होंने कहा था आज से चंद महीने पहले सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी, विच प्रूव्स वन थिंग, और फाद विल एग्री कि पॉलिटिक्स में चंद महीने इधर और उधर का कोई मतलब नहीं होता। अगर चंद महीने पहले फाद के मुताबिक और बहुत से लोगों के मुताबिक PTI वॉज डाउन एंड गॉन, तो इसका मतलब ये है कि 4 महीने बाद की या 5 महीने बाद की हम में से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। एंड 2 years इज़ टू लॉन्ग अ पीरियड इन पॉलिटिक्स के अगर हम आज के बेसिस पर प्रेडिक्शंस करेंगे कि जी 2 साल के बाद ये होगा। ऑब्वियसली बहुत से फंडामेंटल्स चेंज होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैंने एक लफ्ज़ जो जोड़ा जाता है मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि उनका बड़ा एग्रेसिव बयानिया है, हम समझते हैं उनका बयानिया कोई एग्रेसिव नहीं है, बड़ा सिंपल सा बयानिया। और मैं उसकी भी वजाहत कर दूंगा कि क्या वो जो फाद ने कहा था कि क्या हम फिर 2023 में कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर जाना चाहते हैं या नहीं। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर जाना चाहते हैं। किस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हम? हमने जो कहा है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के हवाले से, हम इन सब चीज़ों पर, और ख़ास तौर पर प्लीज़ अंडरस्टैंड, मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म इलेक्ट हो चुके हैं और भरपूर अंदाज में इलेक्ट हो चुके हैं। सो ये तो है नहीं कि जी इमरान खान की तरह पहली दफ़ा और लास्ट टाइम शायद हो सकता था कि हुकूमत में आना तो ज़रूरी है और फिर आके ही तब्दीली ला सकते थे, जो एक उनकी थ्योरी थी जो ज़ाहिर है गलत साबित हुई है, बुरे तरीके से नाकाम हुई है। तो हम समझते हैं कि जब तक वोटर हमारे साथ रहेगा, और प्लीज़ अंडरस्टैंड मुनीब के प्रेशर नीचे से ऊपर जाता है, जब अवाम में आपको पज़राई होगी इन स्पाइट ऑफ सख्त बयानिया जिसको हम कहते हैं मियां नवाज शरीफ का, क्यों हमारे साथ क्यों तोड़ फोड़ नहीं हुई इस पॉलिटिकल पार्टी में, क्यों PML क्यों नहीं बनी इस दफ़ा 2018 के बाद, या 2020 में बन जाती जब PDM बनी है और इतना हम नजरिया लेके अवाम के पास गए थे, क्यों नहीं टूटे हमारे से MNAs? कोई एक आप सर, बहुत माजरत के साथ जो आप फरमा रहे हैं कि क्यों नहीं PML क्यों एक नहीं बनी और क्यों तोड़ फोड़ नहीं हुई, सर ये बात बसद एहतराम, with a lot of apology in advance, ये बात आपकी उसी तरफ ही जा रही है। and there are a lot of people, let me assure you sir, मैं यकीन मानिए ऑफ द रिकॉर्ड आपकी पार्टी की एक बहुत अहम शख्सियत ये ऑलरेडी परसीव कर रही है कि आपकी सियासी जमात का अंजाम 2023 के इलेक्शन में यही होगा अगर आप ऐसे ही सियासत करते रहे तो। अच्छा, वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि 2017 से जो मुश्किलात आई थी, ये तो सबको पता है ना, 2017 में जो मुश्किलात शुरू हुई थी, डिस्क्वालिफिकेशन केसेस, पकड़ धकड़, जेल टर्म्स, रेफरेंसेस, और मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और तमाम लीडरशिप के लिए आपके कॉल, वो उसने पार्टी को नहीं हिलाया, तोड़ फोड़ नहीं हुई, और वो हकीकत भी है अभी तक नहीं हुई। लेकिन अगर होगी, जो आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, किसी का रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो इस वजह से नहीं होगी कि पार्टी ने स्टांस क्या लिया था, वो इस वजह से होगी कि पार्टी में मिक्स्ड सिग्नल्स देने जब शुरू कर देंगे।
ये तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी 4 साल में सबसे मुश्किल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये अगेन अभी ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें, वो हमारा इंटरनल मामला है, वो ठीक हो जाएगा। सर पता नहीं, वो 3 साल तो हो गए हैं जी वो उस इंटरनल मामले में। वैसे मिक्स सिग्नल्स बड़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, कम से कम आपका वोटर सपोर्टर जो है ना, अगर 3 साल लिए जाए तो 3 साल में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है सर। वो अच्छा चले, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा आपसे कि तोड़ फोड़ नहीं हुई। उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं। फात साहब विद दैट स्माइल टेल्स अस कि बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन मैं उस्मान डार साहब, आपकी हुकूमत का बड़ा अमल दखल रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब को आप वापस लाने के लिए डेटें भी देते रहे कि वो आ जाएंगे। बड़ी जग हसाई हुई, मतलब शहजाद अकबर साहब ने डेट दी, शिबली फराज साहब जब वज़ीर इत्तलात थे उन्होंने डेट दी कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। लेकिन जो इस ख़त के मदरजात हैं, क्या आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो स्टे एक्सटेंड नहीं हुआ वो आपकी वजह से नहीं हुआ? देखिए, हुकूमत कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी, जैसे बकौल आपके, क्योंकि पहला लेटर नहीं है ये, इससे पहले भी, हाँ ये तीसरा लेटर है, इससे पहले भी हतों-खताबत जारी थी। ठीक है, एक इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का भी हमें सामने है, जो भी एक प्रिजनर एक्सचेंज के हवाले से है, लेकिन हुकूमत तो कोशिश कर रही थी और आपके मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में हम सब कह ही रहे थे कि हम तो आखिरी हद तक जाएंगे मियाँ साहब को लाने के लिए। और ये अच्छा है आज आपने लेटर भी पब्लिक कर दिया। देखिए ज़ुबैर साहब जो भी बात कर रहे थे ना, चंद महीने में सिचुएशन जो बदल जाती है, मैं समझता हूँ मुस्तकबिल में आने वाला हर दिन आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात का शिकार होगा। उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, अभी इनके लीडर मियां नवाज शरीफ, उनका मुस्तकबिल का तयन होना है। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान आकर ख़ुद को कानून के सामने सरेंडर ना किया तो इनको वहाँ सियासी पनाह लेनी पड़ जाएगी। अब इनसे पूछने वाली बात है, जब आपके लीडर वहाँ सियासी पनाह लेंगे तो आप क्या पब्लिक में बयानियां लेके आएंगे कि वो सियासी पनाह लेने का वीजा अपना स्टे एक्सटेंड कराएंगे ना, उसके लिए अपील किया उन्होंने, असाइलम की बात। लेकिन देखें, जो उनकी पहले रिजेक्ट की गई है इस बुनियाद पे की गई है, ये उन्हें कन्विंस नहीं कर सके कि अब इन्हें मेडिकली वहाँ स्टे करने की ज़रूरत है। जब आप वहाँ से बैठ के जलसा जुलूस करेंगे, हमदुल्ला और बाकी बड़ी सियासी शख्सियात को मिलेंगे, वो अलग बात है। जो जहर उगल रहा था वो पाकिस्तान के खिलाफ, उससे मिलना नहीं चाहिए था, तो वो तो देख रहे हैं कि इन्होंने तो पूरी पॉलिटिक्स यहाँ शुरू की हुई है। हॉस्पिटल में या घर में आराम फरमाने की बजाय जाके पोलो मैच देख रहे हैं, वहाँ पूरी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने तो शायद समझा है, जैसे यहाँ ये माजी में आपने देखा किस तरह से इन्हें रिलीफ मिलता रहा है, ये सोच रहे हैं कि बरतानिया में भी इन्हें इस तरह का रिलीफ मिल जाएगा।